गरीब का मसीहा ना है, लालू गरीब का मसीहा है थोड़ा। मोदी आएगा। मोदी हाँ एकदम डिक्टो 400 प्लस ओनली आरजेडी। बिहार में सिर्फ आरजेडी। बिहार में भी आएंगे मुँह बिहार में भी आएंगे सम्राट चौधरी। ठीक है सम्राट चौधरी की बात करता है। सम्राट चौधरी हमको लगता था कि भरोसेमंद हैं। वो क्या कहते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, दीवारों तोड़ दिए या फटकवो खोल दिए। 24 में किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? 24 में तब मोदी बनेगा। मोदी जी। कि मोदी तो ऐसे बहुत सारे योजनाओं के बारे में बताते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। उससे पूरा देश खुश है तो देश खुश है। खुश ना तो क्या है। एनडीए का पूर्ण मैच्योरिटी नहीं आएगा, चलेगा तो मोदी जी का सरकार बैसाखी पे इस बार। राहुल गांधी जी को इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। हम लोग तो राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी। परिवारवाद, अगर कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री जीत के लाए हैं जी। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में हम जनता के बीच पहुंचे और जानेंगे कि जनता आखिर कौन सी पार्टी और कौन सी नेता को सराखों पर 24 में बिठाने वाली है, क्योंकि लगातार पार्टियां जो है अपने दावे ठोक रही हैं और कह रही हैं कि हम इस बार जनता के बीच जाएंगे और जनता से उनका विश्वास जीतेंगे ताकि जनता हमें अपनी सराखों पर बिठा करके सत्ता में लेकर के आए। मोदी जी अच्छा, वृद्धा पेंशन बढ़ावेगा कि नहीं? वृद्धा पेंशन जो घटा कीजिएगा तब ना। मांग तो हो ही रहा है तो कोई बढ़ेबे नहीं करते। हम लोग उम्र में हमने लालू यादव को देंगे। लालू यादव को देंगे वोट। अच्छा, नौकरी दे रहा है केंद्र देगा सरकार। देगा, अब उसको सत्ता आवेगा तो दे देगा। हाँ दे देंगे। अच्छा, लालू यादव को क्यों? बीजेपी तो कहती है सिर्फ अपने बेटे गरीब का मसीहा ना है, लालू गरीब का मसीहा है थोड़ा। बीजेपी तो कह रही है कि सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। नहीं, मुख्यमंत्री अपना बेटा का नहीं, चिराग को बनाएगा, मिलेगा तो। चिराग को बनाएंगे, अपने बेटे को नहीं बनाएंगे। आपको अपने बेटे को मुख्यमंत्री क्यों बनाए, किसी और को क्यों नहीं बनाए? बनाएगा अपना बेटा का नहीं, मुख्यमंत्री चिराग का बनाएगा। कौन आएगा 24 में, क्या लगता है आपको? मोदी आएगा। मोदी हाँ एकदम डिक्टो 400 प्लस 400 प्लस कहीं नहीं गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था नरेंद्र मोदी को, तो दिए नहीं। इतना मोदी की गारंटी की जिनका वर्णन नहीं किया जाता। क्या बोले? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, ये सब तो नहीं दिया किसी हाँ, को। हमको आया है जैसे आपको नहीं मिला है जी? कि क्या बोल, जैसे एक बात बता देते हैं। जब आए थे तेजस्वी यादव जो बिहार में आए थे, तो बिहार में जब आए थे तेजस्वी यादव तो बोले थे कि हम जब पहला कैबिनेट में करेंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। कह रहे हैं कि 19 लाख नहीं, 10 लाख दिए बोला हैं। ठीक है 10 लाख या 10 लाख दे दिए। 10 लाख बोला। 10 लाख 10 लाख दे दिया। देखो 4 लाख दिया ना भाई, 17 महीना 4 लाख दिया ना। उसको उनको पता था कि मेरा सरकार जाएगा, पहले आने तो दीजिए। बिहार में किसको? 2024 में हाँ। लोकसभा में आएंगे मोदी जी। हाँ। और बिहार में भी आएंगे मुँह बिहार में भी आएंगे सम्राट चौधरी। हाँ। ठीक है अच्छा, बीजेपी एक बात लिखा बताओ, हुआ है। सम्राट चौधरी की बात करता है। सम्राट चौधरी हमको लगता था कि भरोसेमंद हैं। वो क्या कहते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, दीवारों तोड़ दिए या फटकवो खोल दिए। हमारे सम्राट चौधरी जी हाँ सब हो गया था। कैसे विश्वास करें जी? जब उनके सरकार में था तो उन्होंने कहा था नीतीश बाबू के साथ में कि हम 19 लाख बिहार में रोजगार देंगे। आप बताओ कि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कंटिन्यू 22 तक कंटिन्यू रहे ना, 3 साल लगातार रहे, मतलब समझे कि नहीं, 2 साल कंटिन्यू रहे, पर 2 साल में एक भी रिक्वायरमेंट नहीं निकला। सिर्फ 10,000 खाली बिहार पुलिस के एक बार निकला था। बस जैसे ही ये नीतीश बाबू चले गए वहाँ तेजस्वी के साथ में, तब तेजस्वी यादव का कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार दूंगा, मेरा प्राथमिकता है। और नीतीश बाबू से इसीलिए कहते हैं कि जब हमसे गठबंधन कीजिएगा तो इस पर आप जब हम कहें 10 लाख आप दीजिएगा तब आपके साथ गठबंधन करेंगे। तब नीतीश चाचा क्या बोले पता है कि बीजेपी वाला हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है, कहता है आपका पार्टियाँ खत्म कर देंगे। तो इस वजह से उनको लगा कि मेरा कुर्सियों चल जाएगा, पार्टियों खत्म हो जाएगा। तब तेजस्वी यादव कहा 10 लाख रोजगार आपको देना होगा, तो कह दिए देंगे। आप बताइए, 2.5 लाख तो टीचर में दे दिया, 21,000 बिहार पुलिस में, 12,500 बिहार एसएससी में दिया, 1275 बिहार दरोगा में दिया, हेल्थ, इस तरह से 4.5 लाख तो 17.5 महीना में दे दिया। यादव कैसे दिए? हाँ, मुख्यमंत्री हुआ था तो कह रहे हैं कि हम दिए साथ निश्चय पार्टी। आप एक मिनट बताइए। और किसी चीज पे नहीं, ओनली आरजेडी। बिहार में सिर्फ आरजेडी। वहाँ देखा जाएगा। वहाँ देखा जाएगा। हाँ वहाँ देखा जाएगा, लेकिन वहाँ किसको वोट दीजिए? क्या है? हाँ? क्या है? 24 में किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? 24 में तब मोदी बनेगा। मोदी जी बनाएंगे। हाँ मोदी बनेगा। हाँ, क्या कोई रीजन है? रीजन नहीं है, उससे पूरा देश खुश है तो रीजन देश खुश है। तो खुश ना तो क्या है। नाराज थोड़ी है। नाराज कहाँ है? नहीं है नाराज ना। अच्छा, आप विपक्ष कह रही है कि रोजगार देने का वादा किए थे, नहीं दिए मोदी जी। रोजगार जैसे कहाँ नहीं है, रोजगार तो सब जगह है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। अरे 2 करोड़ रोजगार यहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? मिला है तो
है जी 2 करोड़ रोजगार मिला है? क्या? मोदी जी दिए हैं ना 2 करोड़? हाँ, बहुत सा रोजगार दिए दिए हैं। वोट दीजिएगा ना? हाँ, देंगे हाँ। जी। 2 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो गया, आपको पता है? क्या? आंकड़ा पूरा हो गया है? हाँ हाँ। वाह, पता है आपको? हाँ। कहाँ कहाँ दिए हैं, पता है? क्या नहीं, ये तो मालूम नहीं है। हैं? नहीं। नहीं मालूम है। 24 में किसको, मोदी जी को ही वोट दीजिएगा? जी, मोदी जी को वोट देंगे। आप बताइए किसको किसको बनाएंगे, किसका सरकार बनाएंगे? हम तो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोदी तो ऐसे बहुत सारे योजनाओं के बारे में बताते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। नहीं पूरा करते नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि हम जनता के लिए, जनता मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार है वो कहते हैं, बस पूरा नहीं हो पाते हैं उनके। नहीं हो पाते हैं पूरा, नहीं हो पाते हैं। तेजस्वी यादव क्या करते हैं? वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव आए थे तो इस बार भी पीएससी के तहत अच्छा टीचर का जॉब निकाले थे, जिसके तहत हम लोगों को भी लगता था कि चिराग जॉब। पासवान किसके साथ रहने चाहिए, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान ऐसे तो बीजेपी के साथ रहते हैं शायद वो, और रहेंगे भी शायद वही। बीजेपी के साथ ही रहेंगे? हाँ। और सही सही कहाँ होगा? क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है? चिराग पासवान अच्छी नेता है, पर बीजेपी के साथ रहने के कारण नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा लगता है। वो तो कह रहे हैं कि जनता के साथ अब मेरा गठबंधन है। वो तो है, नहीं आएंगे बीजेपी, नहीं आएंगे इस बार। चलिए, तो जनता थी और जनता से हम बातचीत कर रहे थे। क्या बताइए कौन आएगा 24 में इस बार? 2024 में मतलब एनडीए का पूर्ण मैच्योरिटी नहीं आएगा, चलेगा तो मोदी जी का सरकार बैसाखी पे इस बार। बैसाखी पे चलने वाला? हाँ, गारंटी उनका मोदी जी तो 273। बोले हैं कि आपकी बार सबसे ज्यादा वो 400 400 पर है, वो बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, मगर बोलने का उनका तो बोलने का आप लोग आदत। किसको बनाइएगा ये बताइए? हम लोग तो राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी। क्योंकि 5 वर्षीय योजना मतलब मोदी जी का चलता है। जितना भी वैकेंसी आता है रेलवे में 2018 से आया तो 2024 चला जाए, उसमें भी 5600 आया। आप लोग भी एंकरिंग करते होंगे, मुसल्लेपुर हाट में जब उस टाइम हम लोग आंदोलन किए थे तो कितना लोग लाठी में खाए मार, तो अना एक वैकेंसी बढ़ा ऊपर से, तो इसलिए हम लोग कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। कांग्रेस की तरफ चला गया आप लोग? अच्छा, कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का मकसद है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। ऐसा कोई बात ही नहीं, परिवारवाद की नहीं, ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने। इसमें बहुत सारा मैच्योरिटी है कि अलग अलग बन सकते हैं। खड़गे जी खुद बन सकते हैं, दलित से आते हैं, ऐसा तो बहुत सारे आ सकते हैं, मगर इस बार उनका मन मैच्योरिटी नहीं आएगा मोदी जी का। 273 उन्हें पार कर गएंगे। जनता, उनका परिवार और जनता से बात करें। अरे जनता, उनका तो बोलने का आदत है, उनका बोलने का आदत है। हाँ। चलिए, तमाम लोग थे और हम बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक में है। और क्या बोलना चाह रहे थे आप, कुछ बोलिए। जी बिल्कुल, कौन बनाइएगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। हाँ। जी बिल्कुल। क्या रीज़न है राहुल गांधी? रीज़न है कि वो बंदा आज अपनी सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के आज लोगों के बीच चल रहा है, लोगों की समस्या को जान रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से वो आज लोगों के बीच दर दर भटक के और लोगों से मिल के उनकी परेशानी जान रहा है, उनकी परेशानियों को सुलझाने का दावा कर रहा है और जो वो दावा सच होगा। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। देखिए, कांग्रेस अगर परिवारवाद की पार्टी है तो फिर जय शाह कौन है? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक क्यों है? आप जिस लोकसभा में खड़ी हैं वहाँ का सांसद का बेटा कौन है? तो ये सब कोई परिवारवाद, जब फर्जी परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद, अगर कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री जीत के ना आए हैं जी। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपना सांसद सीट जीत के बनेंगे। ऐसे तो नहीं है कि हम जाके बैठ जाएंगे, कुर्सी लगा हुआ है जाके बैठ जाना है उनको। जीत के बनेंगे तो परिवारवाद कैसे हो गया? जी बिल्कुल परिवारवाद नहीं मानता हूँ मैं। अरे मोदी जी कुछ कहते हैं, कमल से झोली भरने वाली है। अरे वो कमल से झोली भरते हैं तो उनका झोली चेक होगा, पहले जाएंगे ना जब तो उनका झोली सब चेक होगा। वो तो कुछ कहते हैं, आप बोली ना 400 पार, तो वो कहते 15 लाख रुपया सबको खाते में लगाया आपके अकाउंट में। 15 लाख रुपया आया आपके अकाउंट में? अच्छा, नहीं खुलवाए। 2 करोड़ रोजगार मिलना था, आपको मिल गया होगा हर एक साल। 2 करोड़ रोजगार मिलना होगा आपको हर एक साल में। नहीं, हमको तो नहीं मिला तो हम क्यों वोट देंगे? उनको 100 स्मार्ट सिटी बनना था, वो भी नहीं बना। तो फिर उनकी बात को आप अगर इतना सीरियस लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी पत्रकारिता अभी में कमी है। पत्रकारिता पे मत जाइए, आप अपने नेतागिरी पे आइए। हम अपने नेतागिरी पे ही कर रहे हैं एक मिनट कि उनकी में, जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले होते हैं ना, तो उस टाइम मनमोहन जी के हटा के खुद गद्दी पर बैठे रहते सही बात है, हैं। वैसा मोदी जी आते भी नहीं है, मगर वैसा होता ही नहीं है। जो मनमोहन जी 10 साल लगातार अपना शासन मतलब सरकार चलाए रेगुलर, जो
उस टाइम तो भी आए, संसद में कॉपी फाड़ा गया, सब चीज़ हुआ, राहुल गांधी किए, मगर वैसा किए नहीं। बीजेपी कहती है इतने सालों से तो थी ना कांग्रेस सत्ता में, तब क्यों नहीं बिहार को एकदम और देश को विकसित बना करके छोड़ दिए? देश कहाँ विकसित नहीं हुआ? ऐसे कहने से थोड़े देश कहाँ विकसित नहीं हुआ? देश को लास्ट जब जो देश 1947 में कोई ना मान नहीं रहा था कि ये देश बचेगा, जो उस देश को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है। कौन किस पार्टी ने खड़ा किया है? जिसको मान नहीं रहा था कि कोई ये भूमि का टुकड़ा कभी देश बन जाएगा। कहते हैं कि लूट रहे थे इतने सालों से, तो कहाँ लूट रहे थे? क्यों? अभी विकासशील देश का ही दर्जा है। तो विकासशील देश का नहीं बना नहीं नहीं विकासशील देश का ही दर्जा है, कुछ समय लगेगा। यहाँ की अभी आप पॉलिसी जो है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के बाद से पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई और कांग्रेस सरकार 1947 से लेकर 2014 तक बहुत ही अच्छे रेट से काम किया है। और वो बस कुछ कहते रहता है, उनका छोड़िए ना। वही तो बात कहें कि 100 स्मार्ट सिटी भी बनाना था, बना दिए। बुलेट ट्रेन पे बैठ के एक अंकल कब से देख रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कौन आएगा 24 में? ये तो जनता तय करेगी ना। आप ही ना है जनता। हाँ, तो बताइए। ये तो जनता तय करेगी, मगर ये है कि बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। कोई भी अगर थाना साहब कोई भी पार्टी रहे, अच्छी पार्टी रहे। मैं तो किसी पार्टी की कोटिकत नहीं हूँ, मैं उस बारे में नहीं बोल सकता हूँ। कौन सा नेता अच्छा है? वो तो आप भी देख रहे हैं कि कौन सा नेता अच्छा है। आप तो अच्छा से कवरेज कर रहे हैं। तो हम नहीं बोल सकते ना, वो तो आपको बोलना पड़ेगा। आप बताइए, हम आपसे। यंग जनरेशन में यंग लोगों को आना चाहिए और देश की सत्ता संभालनी चाहिए, और जो बुजुर्ग हो गए उसे आराम करने को मौका देनी चाहिए। मोदी जी बोले हैं कि अब की बार 400 पार उनकी पार्टी सीट जीतने वाली है। अरे वो तो 400 पार, अब 400 में 100 और घट जाता जाएगा कि कम होगा, ये तो जनता ही तय करेगी ना। उसके कहने से क्या होता है? वो तो 500 भी पार करवा सकती है। इसके बारे में जनता बहुत बदलाव के मूड में। आप यहाँ पर सर्वेक्षण कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जनता बदलाव के मूड में है इस बार तो जनता बदलाव के मूड में है, ठीक है। क्योंकि मोदी जी का जुमलेबाजी जो कर रहे हैं, मतलब 10 साल से जो अपने वादे को बोलते बोलते झूठा बना चुके हैं, उससे जनता लोग बौखला गया है, ठीक है। उसके कारण इस बार बदलाव होना चाहिए। मेरे कहने का मकसद है कि हर नेता को 5 साल पर बदलाव होना चाहिए। उससे थोड़ा सा देश के लिए बहुत अच्छा चेंज होना चाहिए। हाँ, तो जनता थी और कह रही है कि अब 24 में जिसको भी चुनेंगे वो बदलाव के मूड में है, और बदलाव के मूड में रह करके हम लोग भी अब अपने नेतृत्व करने वाले को बदलेंगे। फिलहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए मोदी जी को 24 में एक बार फिर से जनता अपना विश्वास दिखाएगी मोदी जी पर और उनको गद्दी पर बिठाएगी। फिलहाल देखना यह होगा, 24 का चुनाव नज़दीक में है और ऐसे में जनता क्या डिसीजन लेती है और किसको अपने सराखों पर बिठाती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।